हाय फ्रेंड्स, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। हमने अपने पिछले लेक्चर में क्वाड्रेटिक फंक्शंस को डिस्कस किया था और उसके बाद हमने एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में देखा था जो कि बहुत ही छोटा टॉपिक था लेकिन इम्पॉर्टेंट टॉपिक था। आज हम अपने लेक्चर में कुछ और ज़रूरी फलनों के बारे में बात कर रहे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस के बारे में, और देखते हैं कि उनका रेंज, डोमेन और जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें कैसे निकाली जाती हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने लेक्चर को। बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, वीडियो में अंत तक बने रहें ताकि चीज़ें आपकी क्लियर हो सकें। ठीक है, अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं और हमारा आज का टॉपिक है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। हमारा जो पहला टॉपिक है वो क्या है? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, या ऐसे लिख लो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, भिन्नात्मक भाग फलन, भिन्नात्मक भाग फलन। ठीक, ऐसा ही होगा। इसे रिप्रेजेंट करते हैं करली ब्रैकेट से, ऐसे y इक्वल करली ब्रैकेट x, हमारा क्या हो जाएगा? भिन्नात्मक भाग फलन। ठीक है, इसका मतलब क्या है ये समझते हैं कि भिन्नात्मक भाग होता क्या है। भिन्नात्मक का सही सही पार्ट या तो फ्रैक्शन में रहे, वो कैसा रहे? फ्रैक्शन में रहे, और दूसरा बात कहूँ डेसिमल में रहे। कैसा रहे? डेसिमल में, क्योंकि सारे फ्रैक्शन को जनरली हम डेसिमल में ही निकालते हैं, 0 पॉइंट समथिंग करके, है ना। ऐसा कुछ रहे, जैसे मान लीजिए 2.3 लिखा है तो 2.3 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 + 0.3। अब इसमें ये वाला जो पार्ट है वो हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर है x, जो कि इंटीजर है ना। 0.3 वाला जो पार्ट है वो फ्रैक्शनल पार्ट है, जिसको कहा जाता है ऐसे। तो अगर ये हमारा x है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर, और ये फ्रैक्शनल पार्ट है, तो यहाँ से फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का जो फार्मूला है वो हमारा क्या मिल जाएगा? ऐसा कुछ मिल जाएगा, है ना। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू होता है x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। मेरी टंग में छाला पड़ा है, थोड़ा सा 3-4 छाला है, इसी वजह से थोड़ा बोलने में दिक्कत हो रहा है। मैनेज करिएगा अगर एक्सेंट कहीं भी थोड़ा सा इधर उधर होता है। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x हो जाएगा x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। और भी अगर आपको समझना है तो देख लेते हैं, जैसे 5.7 है, इसको लिख सकते हैं अपन क्या? 5 + 0.7। तो इसमें जो 0.7 है यही तो फ्रैक्शन वाला पार्ट है, डेसिमल वाला। तो यही हमारा क्या है? ये, और इसी को हम निकालने का बात करते हैं। ठीक है, तो इतना हमें समझना होगा कि जब भी हम फ्रैक्शनल पार्ट x का बात करेंगे तो उस फ्रैक्शनल पार्ट का जो वैल्यू है, फ्रैक्शनल पार्ट का जो वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक होगा? वो होगा 0 से 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच में होगा। मतलब कि जो रेंज है इसका वो हमारा क्या हो जाएगा? 0 से 1, मिनिमम 0, मैक्स टू मैक्स 1 नहीं होगा, 1 से छोटा ही वो होगा। 0 और 1 के बीच में सारे भिन्नात्मक लाई करते हैं फ्रैक्शन, जितने भी भिन्नात्मक वैल्यू है ना। अब यहाँ से थोड़ा सा ध्यान देते हैं, अगर हम 0 से 1 का बात करेंगे, कहाँ से कहाँ तक का बात करेंगे? 0 से बड़ा और 1 से छोटा, तो जो फ्रैक्शनल पार्ट का मान है हमारा वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो उस केस में यहाँ पे जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इक्वल आ जाएगा x माइनस 0। मतलब कि अगर y है तो यहाँ से आ जाएगा y इक्वल x। कितना आ जाएगा? y इक्वल x, पहला कंडीशन। दूसरा है, अगर 1 से 2 के बीच में लाई कर रहा है हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर, x अगर लाई कर रहा है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का जो वैल्यू है वो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। वैल्यू पुट करेंगे हम इसमें तो आ जाएगा y इक्वल, ये y है हमारा, ये x है, -1 आ जाएगा इसका, है ना, इक्वेशन। अच्छा, अगर हम पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे? थर्ड वाला देखते हैं, थर्ड कंडीशन। अगर हमारा 2 से बड़ा और 3 से छोटा है तब ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, और तब जो इक्वेशन है y इक्वल आ जाएगा x माइनस 2। ये तो पॉजिटिव वाला हो गया। अगर हम नेगेटिव वाला पुट करें, -1 से बड़ा है और 0 से छोटा है, तब हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आ जाएगा? -1 आ जाएगा, और -1 का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो x + 1 हो जाएगा, तो y आ जाएगा हमारा इक्वेशन x + 1। ये तो हमारा ऐसे हो गया, है ना। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, यहाँ लिख देता हूँ अच्छे से, जब ग्रेटेस्ट इंटीजर -4 होगा तो इक्वेशन होगा x + 4। जब ग्रेटेस्ट इंटीजर -3 होगा तो इक्वेशन होगा y इक्वल x + 3। ग्रेटेस्ट इंटीजर -2 होगा तो ये हो जाएगा y इक्वल x + 2, है ना। निकालते चले जाएंगे हम, उसी फार्मूले में पुट करते चले जाएंगे और हमें वो मिलता चला जाएगा। और क्या होगा? इसका वैल्यू जब -1 होगा तो y आ जाएगा x + 1। इसका वैल्यू जब 0 होगा तो y आ जाएगा x के इक्वल। इसका वैल्यू 1 होगा तो y आ जाएगा x - 1। उसी में पुट कर रहा हूँ बार बार, x - 1, x - 0, x + 1। इसका वैल्यू जब 2 होगा तो y आ जाएगा x - 2, और ऐसे ही बढ़ता हमारा चला जाएगा। मन करे एक और लिख लो यहाँ पे, y इक्वल 3, तो यहाँ हो जाएगा y इक्वल x - 3। कितना हुआ? अब देखते हैं हम इसे, ठीक है, कैसे ड्रॉ किया जाएगा इसका ग्राफ, है ना।
सबसे पहले हम कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाते हैं। बना लिया। अब क्या करेंगे, 0 1 2 3 -1 -2 -3, आप चाहे तो और भी बना सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। 4 देखिए, और यहाँ पे हम ड्रॉ कर देते हैं एक y = 1 की लाइन। किसकी लाइन ड्रॉ कर देते हैं, y = 1 की। ये पॉइंट हो जाएगा 1, 0, ठीक है, ये वाला पॉइंट। ये हुआ। ये क्यों ड्रा कर रहे हैं, क्योंकि y का जो मैक्सिमम मान है वो 1 ही हो सकता है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का, है ना। देखिए 0 से 1 तक जब हम जाते हैं, 0 से 1 के लिए जो ग्राफ होगा हमारा, देखिए 0 से 1 के लिए फ्रैक्शनल पार्ट हमारा कितना होगा, 0 होगा, तो ग्राफ हो जाएगा y = x। यहाँ से यहाँ तक जो हमारा ग्राफ होगा वो क्या होगा, यहाँ पे क्लोज है और यहाँ पे ओपन है। फिर 1 से 2 के लिए 1 पे क्लोज है, यहाँ पे ऐसा, फिर 2 से 3 के लिए ऐसा, फिर यहाँ पे डॉट है, यहाँ से यहाँ के लिए ऐसा, फिर यहाँ से यहाँ के लिए ऐसा, है ना। ये 5 है हमारा, ऐसे बढ़ता चला जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे -1 से 0 के लिए ऐसे हो जाएगा, है ना। -2 से -1 के लिए कितना हो जाएगा, 1, ऐसे। -3 से -2 के लिए, ठीक है, ऐसे ही हमारा बनता चला जाएगा। इसका इक्वेशन क्या है, इसका इक्वेशन है y = x, इसका इक्वेशन है y = x - 1, ये है y = x - 2, ये है y = x - 3, ये है y = x - 4। ये लाइन है, ऐसे खींचा जाएगा, है ना। और क्या है ये है हमारा y = x + 1, ये है y = x + 2, और ये है y = x + 3। ऐसे इधर भी बढ़ता चला जाएगा, ऐसे ही इधर भी बढ़ता चला जाएगा। ये है हमारा भिन्नात्मक भागफलन, जिसका जो वैल्यू है मिनिमम 0 होगा, मैक्सिमम 1 होगा, इसी के बीच में लाई करेगा। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे रेंज क्या होगा, 0 से इनफाइनाइट, ठीक। डोमेन क्या होगा, डोमेन होगा हमारा R, रियल नंबर हमारा क्या होगा, डोमेन होगा, ठीक है। ये इसके बारे में जरूरी बातें थी जो हमने क्या किया, देख लिया बढ़िया से। अब अगर थोड़े बहुत की पॉइंट हमें देखने हैं तो क्या कर सकते हैं, ये क्या कर दिया, मैं इनफाइनाइट लिख दिया हूँ, यहाँ तो 1 होगा, मैक्सिमम 1 तक जा रहा है ना, रेंज 0 से 1 अभी लिखा था मैंने, और डोमेन क्या होगा हमारा R होगा, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट जो पॉइंट थे वो क्या देखना है हमें, देखते हैं बढ़िया से। पॉइंट्स हमारे ये हैं कि अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x + y ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ y के इक्वल है, तो जो हमारा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ y होगा वो 1 से छोटा होगा और 0 से बड़ा या इक्वल होगा उसके, है ना। ये फार्मूला है। दूसरा पॉइंट क्या है, अगर इसकी वैल्यू उतनी ना होकर इतनी हो, +1 आ जाए, तब क्या होगा, 1 और 1 यहाँ ऐड हो जाएगा, मिनिमम वैल्यू 1 होगा इसका और मैक्सिमम वैल्यू 2 होगा, ठीक है। ये हो गया। तीसरी बात हमारी क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -x की जो वैल्यू है वो होती है हमारी 0। क्या होती है, 0। कब होती है, जब x बिलोंग्स टू इंटीजर हो। और चौथी बात हमारी क्या है, गेट इंटीजर ऑफ x प्लस गेट इंटीजर ऑफ -x इज इक्वल टू 1 for x does not belongs to integer. If x does not belongs to integer, it means x is not related with integer. We are not taking the value of x integer. Then the value of fractional part of x plus fractional part of -x should be 1. Only 1 and only 1. Okay. Hence are 4 important points which we have to remember and recall again and again, by which we can use this concept in our questions which is related with JEE Mains and JEE Advanced. Okay. आगे देखते हैं। हम JEE एडवांस के बहुत अच्छे क्वेश्चन करेंगे, शुरू एकदम बोर्ड से करेंगे और बोर्ड से स्टार्ट करके जो भी बेसिक क्वेश्चन है थोड़े से इजी कॉम्पिटिशन के, फिर डिफिकल्टी की तरफ हम बढ़ेंगे, है ना। लेकिन वो क्वेश्चन का सिलसिला एक बार थ्योरेटिकल पार्ट हो जाए इससे रिलेटेड, फिर शुरू करते हैं, ठीक है। ये तो हो गया हमारा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। अब हम बात करते हैं एक्सपोनेंशियल ग्राफ का। किसका, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, ठीक है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन किस टाइप का होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो टाइप है वो है ऐसा कुछ,
y इक्वल a रेज टू द पावर x, है ना। इसके दो कंडीशन बनते हैं और दोनों कंडीशन को एक साथ निपटाएंगे। कर्व बनाते हैं, एक कर्व हमारा ऐसा बनेगा और दूसरा कर्व हमारा ऐसा बनेगा। ये है हमारे इंक्रीजिंग फंक्शन जो कि a ग्रेटर देन 1 के लिए है। ये है हमारा डिक्रीजिंग फंक्शन जो कि a 0 से 1 के बीच में जब होगा तब बनेगा, है ना। ये दोनों ही a की पावर x के ग्राफ है, मैंने एक में ही बना दिया है। और ये जो कट कर रहे हैं यहाँ पे वो पॉइंट कौन सा है, 0,1 है। कौन सा पॉइंट है ये, 0,1 है, ठीक है। इस ग्राफ के बारे में क्या बताऊं मैं, बताना ये है हमें कि इसका जो मिनिमम वैल्यू है वो 0 होगा और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। तो इसका डोमेन हम क्या पुट कर सकते हैं, डोमेन हमारा रियल नंबर है और जो रेंज हमें मिलेगा वो क्या हो जाएगा, रेंज हमें जो मिलेगा वो हो जाएगा 0 to इनफाइनाइट, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा रेंज, पहला चीज। दूसरा चीज, ये कर्व ना तो इवन फंक्शन है ना ही ऑड फंक्शन है ना। अभी मैंने इवन ऑड पढ़ा नहीं, लेकिन ये जानना है। और तीसरा चीज ये है कि ये 1-1 फंक्शन है। कैसा फंक्शन है, 1-1, हर जगह आपको एक ही जगह कट करेगा ग्राफ, है ना, 1-1 फंक्शन। और जानते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन के केस में क्या होगा हमारा, इंक्रीजिंग फंक्शन के केस में हमारा कुछ पॉइंट है। इंक्रीजिंग फंक्शन कब आता है, जब a ग्रेटर देन 1 है। दूसरा चीज, जब a ग्रेटर देन 1 होगा, कोई भी फंक्शन अगर इंक्रीजिंग है तो उसके लिए अगर fx1 ग्रेटर देन fx2 होगा हमारा, तो क्या मिलेगा हमें, x1 ग्रेटर देन x2। या अगर fx1 लेस देन fx2 होगा तो हमें क्या मिलेगा, x1 लेस देन x2। यही मिलने वाला है, इसके अलावा कुछ मिलेगा नहीं। इसे थोड़ा सा और अच्छे से लिखते हैं, जैसे लिख दिया मैंने a की पावर x1 ग्रेटर देन a की पावर x2 लिखा है इस कंडीशन में, तो हो जाएगा x1 ग्रेटर देन x2। यहाँ लिखा है a की पावर x1 लेस देन a की पावर x2, तो इसका मतलब x1 लेस देन हो जाएगा हमारा क्या, x2। ये इंक्रीजिंग फंक्शन की खासियत है। fx जो भी होगा उसी हिसाब से यहाँ पुट कर दिया जाएगा, है ना। ये हो गया हमारा। आगे देखते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन के बारे में क्या है इसमें। डिक्रीजिंग फंक्शन के केस में हो जाएगा हमारा डिक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन के केस में होता है हर जगह, अगर fx1 ग्रेटर देन fx2 है तो x1 लेस देन x2 होगा, और अगर fx1 लेस देन fx2 है तो x1 ग्रेटर देन x2 होगा। a में आप पुट कर लेना। डिक्रीजिंग फंक्शन कब आएगा हमारा, जब a की जो वैल्यू है वो 0 और 1 के बीच में लाई करेगी, तब ये हमारा आएगा, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। आगे देखते हैं इसमें हम अगला पॉइंट। ये हमारा है x और ये 0, और ये हो जाएगा हमारा क्या, यह हो जाएगा हमारा 1 की पावर x। 1 की पावर x का जो वैल्यू है वो कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है ना। इतना हो जाएगा हमारा। अब देखते हैं हम इसमें कुछ ग्राफ ड्रॉ करना। क्या देखेंगे, कुछ ग्राफ ड्रॉ करना देखते हैं कैसे होता है, क्या होता है, उन चीज़ों को हम जानेंगे बढ़िया से, ठीक है। इसको थोड़ा सा और नीचे बना देता हूँ मैं, ताकि आराम से हम क्या कर सकें, इसे लिख सकें। थोड़ा सा गैपिंग चाहिए हमें। मान लो यहाँ पे है हमारा x और ये है 1 की पावर x, ठीक है। अब अगर मान लो हमें क्या बनाना हो, 1.5 की पावर x का ग्राफ बनाना हो, 1.5 की पावर x का ग्राफ, तो कैसे बनेगा, ये 1 है, 0,1 वाला सिस्टम है भाई, है ना। ऐसे बनेगा, देखो ध्यान से, यहाँ पे सबसे नजदीक और यहाँ पे दूर, है ना। 1.5 की पावर x ये हुआ हमारा। अच्छा, 2 की पावर x बनाना है, क्या हो जाएगा, ऐसे 2 की पावर x। 4 की पावर x का बनाएंगे, ये 4 की पावर x। 10 की पावर x का बनाएंगे, 10 की पावर x। ऐसे ही बनता है हमारा, क्या हो जाएगा, चला जाएगा। और क्या होगा हमारा, और देखते हैं हम किसके बारे में, 1/4 के बारे में। किसके बारे में देखेंगे, 1/4 की पावर x। वन बाई फोर की पावर x का ग्राफ हम ऐसे ड्रॉ करते हैं। 1/2 की पावर x का ग्राफ हम ऐसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है। और 1/3 का यहाँ पे बीच में ही कहीं होगा, यहाँ से ऊपर जाएगा वो। तो मसला ये है, इसको बताने का मतलब ये है मेरा
कि ड्रॉ तो हम कर लेते हैं की पावर एक्स का, लेकिन हम कंपेयर नहीं कर पाते हैं। हमें अभी कह दिया जाए 2 की पावर एक्स 3 की पावर एक्स का ग्राफ बनाओ एक साथ, तो फिर हम बना नहीं पाते हैं। तो ये इसलिए मैंने बनाया है कि इसमें जो ग्राफ जितना इधर वो इतना ही इधर, और इसमें जो ग्राफ जितना इधर वो उतना ही इधर, ऐसे होगा, है ना। जो इसके जितना नजदीक वो इससे उतना ही दूर, इससे उतना ही दूर, और इसमें जो इसके जितना नजदीक वो इसके भी उतना ही नजदीक होगा। ठीक है, इसी तरीके से बनता है ग्राफ। अब देखते हैं हम आगे अपना लॉग वाला पार्ट। लॉग वाले फंक्शन में क्या होगा, लॉग वाला फंक्शन भी ऐसे ही है, आसान है वो, लॉगरिथम फंक्शन, है ना। कैसा फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, लघुगणक फलन, है ना। इसमें कैसे बनेगा, बनाते बाद में है, पहले देखते हैं क्या है। y इक्वल होता है log x बेस a, जिसको डिफाइन होने के लिए जो इंपॉर्टेंट शर्त है वो ये है कि x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, a ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और a इज नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए, है ना। मतलब a की जो वैल्यू है वो होनी चाहिए 0 टू इनफाइनाइट माइनस 1, या लिख सकते हो a बिलोंग्स टू 0 टू 1 यूनियन 1 टू इनफाइनाइट। ठीक है, यही हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं होगा। ठीक, जब 0 टू 1 होगा तब का अलग केस है, 1 से इनफाइनाइट होगा तब का अलग केस है। ये वाला हमारा कौन सा केस है, जब a 1 से छोटा और 0 से बड़ा हो, और ये कौन सा केस है, जब a 1 से बड़ा हो। दोनों अलग अलग केस है, उनके लिए हम देखते हैं ग्राफ क्या होगा। ऐसा ग्राफ बनता है, एक इंक्रीजिंग और एक डिक्रीजिंग बनता है। ये इंक्रीजिंग है हमारा a ग्रेटर देन 1 के लिए, ये डिक्रीजिंग है हमारा 0 से 1 के लिए, है ना। log x बेस a का ये हमारा क्या है, ग्राफ है। ठीक है, इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी, बहुत ही आसान है ये। अब फिर से अगर ये इंक्रीजिंग ये डिक्रीजिंग है तो यहाँ इसके लिए क्या हो जाएगा हमारा, fx1 ग्रेटर देन अगर fx2 है तो x1 ग्रेटर देन x2 हो जाएगा। इसके लिए क्या आएगा हमारा, डिक्रीजिंग है तो fx1 ग्रेटर देन fx2 है अगर, तो x1 लेस देन x2 हो जाएगा, x1 लेस देन x2 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं इसी ग्राफ को बढ़ाते हुए हम। उसके बाद इसका हम कुछ प्रॉपर्टी देखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। ठीक है, लॉग का देखिए, अगर हमें ड्रॉ करना है log x बेस 2, ये हमारा log x बेस 2, ठीक है। ये हमारा log x बेस 3, ये हमारा log x बेस 4, ये हमारा log x बेस 5, ये है हमारा log x बेस 10। ठीक है, ऐसे हमारा ग्राफ बनता चला जाएगा। ढेर सारी चीजें यहाँ होंगी, ऐसे 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 तमाम हम खींच सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हमारा ग्राफ ऐसे बनेगा, जो उधर जितना दूर वो इधर भी उतना ही दूर, जो उधर थोड़ा सा नजदीक वो इधर भी थोड़ा सा नजदीक, जो यहाँ सबसे नजदीक वो यहाँ भी सबसे नजदीक। ऐसे ही हमारा ग्राफ बनेगा और इसमें कोई भी डाउट नहीं होनी चाहिए। अब हम देखते हैं लॉग से रिलेटेड प्रॉपर्टीज के बारे में। ठीक है, क्या होगा हमारा लॉग से रिलेटेड प्रॉपर्टी। मेरे टंग में छाला होने की वजह से आज मजा नहीं आ रहा मुझे बोलने में। आई एम रियली सॉरी कि आपको दिक्कत हो रहा होगा, थोड़ा बहुत लग रहा होगा जैसे मैं एनर्जेटिक नहीं हूँ या थोड़ा सा अजीब तरीके से बोल रहा हूँ, लेकिन दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है। देखते हैं, अगर x ग्रेटर देन एक्स वाई ग्रेटर देन 0 है हमारा और a इज नॉट इक्वल टू 1 है, ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा log, ये सब भूल जाओ, ये भी सिंपल सा प्रॉपर्टी हम देखते हैं। x इंटू वाई बेस a अगर लिखा है तो log x बेस a प्लस log y बेस a होगा। पहला हुआ हमारा ये पहला। दूसरा क्या है, log x बेस y बेस a है, log x बाई y बेस a है तो log x बेस a माइनस log y बेस a होगा। ठीक है, तीसरा हमारा क्या है, log a है, यहाँ पे x की पावर y है, x की पावर y है तो हो जाएगा y log x बेस a, ये y आगे चला जाता है। चौथा क्या है, log a की पावर x y, तो यहाँ पे जो x है वो बाहर आएगा 1 बाई एक्स log y बेस a। ठीक है, और क्या है पांचवा देख लेते हैं, log मान लो यहाँ पे है, क्या हो जाएगा यहाँ पे x की पावर a
और y की पावर b बेस x की पावर a, है ना। तो x की पावर a वाला तो 1/a आगे आ जाएगा और इसका वाला b आगे आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा b/a log y बेस x, ये फार्मूला हो जाएगा हमारा log y बेस x। ठीक है, इतना ये हमारा मिला हमें। उसके बाद हम क्या देखते हैं, छठवां हमारा जो फार्मूला है log x बेस a बेस y अगर लिखा है तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं log x बेस a अपॉन log y बेस है। सातवां फार्मूला हमारा क्या है, सारे फार्मूले याद होने चाहिए हमें, उसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, सब एकदम रटा हो तभी मजा आएगा। ये हो गया log x बेस y है, इसे हम लिख सकते हैं log 1/log y बेस x। ठीक है, अठवा क्या लिख सकते हैं, a की पावर log x बेस a अगर यहाँ है तो हो जाएगा x। नौवा हमारा क्या है, a की पावर log b बेस c है, b बेस c है, तो यहां से आ जाएगा हमारा क्या, b की पावर log a बेस c। ये भी एक हमारा फार्मूला, बहुत ही जरूरी फार्मूला है। ठीक है, इतना ये हुआ। इसी नोट करने के बाद हम ये देखते हैं कि अगर इंक्रीजिंग है, a ग्रेटर देन 1 वाला कंडीशन है हमारा, तब क्या होगा, तब हो जाएगा log x बेस a, यहाँ x1 है, ग्रेटर देन log x2 बेस a दिया है, जहाँ पे a ग्रेटर देन 1 है, तो x1 ग्रेटर देन x2 आएगा। कितना आएगा, x1 ग्रेटर देन x2। जैसे अभी मान लीजिए मैंने लिख दिया यहाँ पे कि log x स्क्वायर माइनस 3 और यहाँ पे 4 है नीचे, और ग्रेटर देन log यहाँ पे भी 4 है, x प्लस 1 लिख दिया। ठीक है, तो इतना ग्रेटर देन इतना है, तो इसका मतलब x स्क्वायर माइनस 3 ग्रेटर देन हो जाएगा किससे, x प्लस 1 से, यही इसका मीनिंग है। ठीक है, अगला चीज हमारा क्या होगा, अगला चीज हो जाएगा अगर a हमारा क्या है, 1 से छोटा और 0 से बड़ा है, तब क्या होगा, तब उस केस में हमारा हो जाएगा log x1 बेस a ग्रेटर देन log x2 बेस a अगर यहाँ है तो हो जाएगा x1 लेस देन x2। कंडीशन देखते हैं, लिखा है अगर log x1 यहाँ पे 0.3 लिख दिया, ग्रेटर देन log x2 यहाँ पर भी 0.3 लिख दिया, तो x1 लेस देन क्या हो जाएगा हमारा, x2 हो जाएगा। log में इससे ज़्यादा जानने का कोई बात नहीं है। अगेन log के केस में क्या होगा, हमारा जो रेंज है वो 0 to इन्फाइनाइट होगा, और x का जो वैल्यू है हम क्या रख सकते हैं, x बिलोंग्स टू, x का जो वैल्यू है हमें पॉजिटिव ही रखना होगा, इसके अलावा वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, है ना, x ग्रेटर देन 0। और जो हमें मिलेगा वो क्या होगा, रियल नंबर होगा, सही मायने में क्या मिलेगा, हमें रियल नंबर मिलेगा। अच्छा, इसी के साथ ये हमारा लेक्चर समाप्त होता है। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ढेर सारे लोगों के पास भेजें, और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए मेरे वीडियो को रेगुलरली देखते रहें। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे।